शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। चेक करें मूल स्वरूप। सारा संसार, सारा यूनिवर्स अभी मूल स्वरूप में आ रहा है। क्या तुम आ रहे हो? तुम्हारा अपना दिल का संकल्प है कि तुम्हें मूल स्वरूप में आना है। मूल स्वरूप में आने के लिए उस प्रकार से पहले स्टेज में कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं होता। वहाँ बस होती है संकल्प की बात। क्या दिल का संकल्प है तुम्हारा? मूल स्वरूप की अवस्था। यह सारा यूनिवर्स बहुत सुंदर रचना में बना हुआ है। जिस आत्मा का जिस बात के प्रति दिल का संकल्प होता है वो पूरा हो जाता है। उसे पूरा करने के लिए किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दिल का संकल्प, फिर शरीर स्वस्थ हो, मन बुद्धि संस्कार ठीक हो, धन जन परिवार ठीक हो, दिल का संकल्प, अगर दिल का संकल्प है तो सिद्धि निश्चित है। तपस्या प्रयास किसे करना पड़ता है? जिसका कोई दिल का संकल्प नहीं होता। बहुत बच्चे कहते तो है हमारे शरीर की फलानी बीमारी ठीक हो जाए। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दिल का संकल्प नहीं है। तुम रोते हो, परेशान होते हो, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, पर बच्चे कुछ होता नहीं क्योंकि दिल का संकल्प नहीं है। जिस बात में दिल का संकल्प उठता है वहाँ यूनिवर्स कहता है तथास्तु। समझ की बात है बच्चे। सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। तुम्हें ही नहीं चाहिए तो यूनिवर्स क्यों जबरदस्ती दे? नहीं देता। एक होता है तुम्हारे कर्मों का रिटर्न आना भाग्य के रूप में, और दूसरा होता है तुम उस जीवन में अपने संकल्प उठाना। तुम्हारी अपनी मर्जी। दिल के संकल्प लगते हैं। अगर दिल के संकल्प नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए मूल स्वरूप में जिसे आना है उसका अपना दिल का संकल्प होना चाहिए। इसी को कहते हैं संसार में शिद्दत से तुम किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात अपनी सेवा में लग जाती है उसे तुम्हें प्राप्त कराने में। ये कायनात क्या है? यूनिवर्स, सारी शक्तियां। पर दिल का संकल्प, अगर आपका संकल्प नहीं है दिल का तो मत करो मूल स्वरूप की प्रैक्टिस। मूल स्वरूप अगर किसी को दिखाना है इसलिए तुम उसमें आना चाहते हो, मत करो प्रैक्टिस। बाबा को भी दिखाना है
कि बाबा देखो हम इस स्वरूप में आ गए, तो भी मत करो। तुम्हें चाहिए, तुम्हें उस अवस्था में आना है, तो संकल्प करो। बात समाप्त हो गई। किसी और के लिए आत्मा से संबंधित कोई भी बात कभी नहीं मिलती। समझ रहे हैं? सबसे पहला सवाल, मूल स्वरूप में आकर आप करोगे क्या? क्या इसका उत्तर है आपके पास? अगर आपके पास राइट आंसर है, सही उत्तर है, तो शायद आप आ जाओगे। मूल स्वरूप में आकर करोगे क्या? इसका उत्तर है क्या? क्या आपके पास उत्तर है? क्या करेंगे? क्या? विश्व? अगर वो बात ही नहीं उसमें, तो सकाश दे सकते। श्रीमत ठीक है, यहाँ एक आंसर आधा बराबर रहा। मूल स्वरूप का किसी से कोई संबंध नहीं। अरे वो सत्य अवस्था है। जो मैं हूं, मेरी सत्य अवस्था है, उसी में तो मुझे आना है। फिर विश्व कल्याण हो या ना हो, श्रीमत पर हम चले या ना चले, बाबा हमसे कुछ कराए या ना कराए, उसका क्या लेना देना है। जब तक मूल स्वरूप को लेकर कोई आधार है, आप नहीं आ सकते। विश्व की आत्माओं को सुख मिले, उनका कल्याण हो, हम श्रीमत पर चले, हम बाबा की बात माने, सब बकवास बात है। हमसे किसी को दुख ना हो, सबको सुख मिले, मूल स्वरूप का कोई संबंध नहीं। समझ की बात है बच्चे। तुम अगर चाहते हो कि मूल स्वरूप में आने के बाद तुमने जो उत्तर दिया वो तुमसे हो, कभी नहीं आ पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। मूल स्वरूप का कोई संबंध नहीं है किसी भी बात से। बच्चे, किसी बात को लेकर अगर तुम्हें मूल स्वरूप चाहिए, नहीं मिलेगा। इस संसार के लॉ है, कायदे हैं। तुमसे संबंधित जो चीज़ है, वो चीज़ अगर तुम्हें किसी और बात के संबंध के लिए चाहिए, किसी और बात के लिए चाहिए, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मा और आत्मा से संबंधित जो कुछ है, वो अगर सिर्फ तुम्हें चाहिए तो ही मिलेगा, वरना कितनी भी प्रैक्टिस करो। आज आपने जो उत्तर दिया, सभी ने उस उत्तर को लेकर एक ही कंक्लूजन है, रिजल्ट है। अब तक की प्रैक्टिस, आज इस सेकंड तक की प्रैक्टिस वेस्ट गई, क्योंकि तुम्हें किसी कारण के लिए मूल स्वरूप चाहिए था। नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे लिए चाहिए तो बोलो। मंदिर में कोई भी जाए और वो कहे, भगवान मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मिल जाएगा। पर तुमने ज़रा भी कहा परिवार के लिए, घर के लिए,
मैं खुश रहूं ताकि मैं दूसरों को खुश रख सकूं, मैं शांत रहूं ताकि मैं दूसरों को शांति दे सकूं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। बहुत बार मनुष्य दूसरों के कारण सब गवाता है। उनका भाग्य नहीं है, तेरे माता पिता का, पति पत्नी का, बच्चे का, कि उनको भगवान दे सके। और तू तेरे खुशी में, तेरे शांति सुख में उन्हें शामिल कर रहा है तो तुझे भी नहीं मिलेगा। तेरा भाग्य है, पर तू किसी और को शामिल कर रहा है इसलिए तुझे भी नहीं मिलेगा। ये लॉ है, ये कायदा है। ब्रह्मा बाप ने किसी को शामिल किया अपने आत्मिक स्थिति में, अपने योग में, अपने सकाश में? नहीं। अपने किसी बात में मम्मा ने किसी को शामिल किया? नहीं। जगदीश ने किया? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था हर आत्मा का अपना ड्रामा है। किसी और को शामिल करके हम अपना ड्रामा क्यों बिगाड़े? तुम अपने साथ किसी और को क्यों जोड़ रहे हो? जैसे तुम किसी और को जोड़ देते हो, उनका दुर्भाग्य तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारा सौभाग्य उन्हें नहीं मिल सकता, कभी नहीं, पर उनका दुर्भाग्य तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए कभी किसी के लिए दुआ नहीं की जाती, ये लॉ है। लोग कहेंगे आपको हमारे लिए दुआ करो, उन्हें कहो आप नेक कर्म करो, दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ईश्वर की श्रीमत पर चलो, दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ है, ईश्वर की श्रीमत पर नहीं चलना है। वो कहेंगे हमारे लिए दुआ करो। समझ है बच्चे, यहाँ हर किसी के लिए भगवान ने, ड्रामा ने सुख रखे हैं, पर जैसे वो ये सोचता है कि मैं किसी को सुख बांटूं, उसको सुख मिलना बंद हो जाता है। क्यों बांटना चाहता है? क्यों बांटना चाहता है? तो ये भी नहीं कह सकता भगवान इन्हें सुख दो। मैंने कभी कहा होगा किसी के लिए दुआ करो, किसी के लिए सुख मांगो तो तुम्हें मिलेगा? आज मैं कुछ और कह रहा हूं। वो उस समय के लिए था, ये इस समय के लिए। जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे गहराई बता रहा हूं। एक राजा ने अगर अपने बच्चे के लिए मंदिर में जाकर दुआ मांगी, हे भगवान ये मेरा बच्चा मेरी तरह बहुत अच्छा राजा बन जाए, उसी क्षण से उसका राज्य समाप्त होना शुरू हो जाता है। कभी नारायण अपने बेटे के लिए दुआ मांगता है? बेटी के लिए मांगता है? लक्ष्मी मांगती है क्या बेटा बेटी के लिए दुआ? नहीं। हर किसी को अपना भुगतने दो। समझ है? इसलिए बच्चे, तुम्हें अगर मूल स्वरूप चाहिए पर उसके आगे पीछे कोई कारण है, कभी नहीं मिलेगा। तुम कभी भी कहो मुझे शांति मिले, मिल जाएगी। मुझे सुख मिले, मिल जाएगा। बल्कि तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम ऑर्डर करो, शांति, हाजिर हो जाओ, मुझे शांति की अनुभूति कराओ, अशांति, मुक्त हो जाओ। इतना सा ही ज्ञान है। जो नहीं चाहिए उसे पहचानना है, उसे ऑर्डर करना है, अब मुक्त हो जाओ। और जो चाहिए उसको पहचानना है, उसको ऑर्डर करना है, आ जाओ, अनुभव कराओ। इतना सा ज्ञान है। कॉन्शियसली ये अगर किसी ने किया तो प्राप्ति हो गई। कभी बॉडी कॉन्शियसनेस को कहा है क्या? देहाभिमान की ऊर्जा
मुक्त हो जाओ। कहा है क्या कभी? और कहते हुए पूरी श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निश्चय होना चाहिए, घबराहट नहीं। परिणाम भी ध्यान में रखना। बॉडी कॉन्शियसनेस गया कि देह के सारे संबंध गए। तुम जो मुक्त करना चाहते हो उसका परिणाम भी ध्यान में रखना। फिर जो तुम्हें चाहिए उसका परिणाम भी ध्यान में रखना। ध्यान में रखना, जिसको परिणाम पता नहीं उसे नहीं मिलता। जो परिणाम को जानता है। मूल स्वरूप में आना कोई खाने की बात है क्या? मूल स्वरूप में आने के बाद देह से देह के सारे संबंध भूल जाओगे। तैयारी है? यहाँ तो हाजी करोगे, अपने लौकिक माता पिता को भी भूल जाओगे, पति पत्नी बच्चों को भी भूल जाओगे, अपने लौकिक स्थान, घर, गाड़ी, बंगले को, नौकरी धंधे को भी भूल जाओगे। तैयारी है? सारे संबंध भूल जाओगे। तुम्हें जो पसंद है, ना पसंद है, वो भी भूल जाओगे। अच्छा बुरा सब भूल जाओगे। तैयारी है? विचार करो। इवन स्वयं के शरीर का नाम भी भूल जाओगे। तैयारी है? जो परिणामों के लिए तैयार होता है यूनिवर्स उसी को देता है। लड़ाई के मैदान में जो मरने के लिए तैयार होता है उसी की जीत होती है। लड़ाई मतलब मरना या मारना, दोनों के लिए जो तैयार है, सिर्फ मरने के लिए नहीं, चलो मारने के लिए भी लड़ाई है ना। मारने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है, जीत उसी की होती है। ये लॉ है, ये सबसे परे वाला लॉ है, इसे समझना पड़ता है। इसलिए मूल स्वरूप में वही आ पाएगा जो परिणामों के लिए तैयार है। अभी बैठे बैठे सभी बच्चे कहेंगे हाँ जी हम तैयार हैं। ड्रामा परीक्षा लेगा, कोई न कोई शरीर छोड़ देगा, नौकरी चली जाएगी, घर बार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ न कुछ होगा। अभी मैं कट नहीं करूँगा, जिसको चाहिए वो ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये कोई मेरे वचन नहीं, ये सत्यता मैं सुना रहा हूँ, समझ की बात है। इसलिए मूल स्वरूप के परिणाम बहुत अलग हैं। सब खो जाएगा, तैयार हो। इवन बच्चे, तुम्हारी खुद की अभी की देह भी जा सकती है, उसके बाद ही तो मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप पाना माना तुम जिससे अटैच्ड हो वो सब चला जाएगा। तैयारी है? थोड़े से बाल उड़ गए तो परेशान होते हो, सफ़ेद हो गए परेशान होते हो, स्किन का रंग थोड़ा बदल गया परेशान होते हो। कितना अटैच्ड हो, कल्पना है, समझ है बच्चे। देह को लेकर तुम्हारे पास जो है वो अगर बिगड़ता जाए, स्थिति ठीक रहेगी? ये आईब्रोज निकल गए, स्थिति ठीक रहेगी? समझ है? होश में आ जा। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये निकालो कुछ करो, नहीं। देह को लेकर कुछ हुआ, स्थिति ठीक रहेगी? विचार करो। या रोगे, ऊपर नीचे हो जाओगे। बच्चे, जब तक किसी में अटके हो तुम अपने आप को नहीं पा सकते। किसी में भी अटके हो तो भी समझ है सारे। देखो कहाँ कहाँ अटके हो, होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। इसलिए तुम्हें अगर तुम्हारे लिए मूल स्वरूप चाहिए तो मिलेगा, वरना नहीं। मूल स्वरूप को लेकर अगर कोई कारण है तुम नहीं प्राप्त कर सकते। जाग सकते हो तो जागो।
इवन बच्चे यह यज्ञ का कार्य सेवा विस्तार को पाए, बाबा की प्रत्यक्षता हो, कुछ भी कारण नहीं होना चाहिए। अरे मैं वही सत्य हूँ, मुझे मेरे स्वरूप में आना है, बाकी मेरे स्वरूप का किसी भी बात से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इवन मेरे स्वरूप में आने के बाद मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे खुशी होगी, मुझे आनंद मिलेगा, मैं स्वराज्य अधिकारी बनूंगा, ये भी नहीं, ये भी धोखा है। अपने स्वरूप से किसी को मत जोड़ो। मैं मेरे स्वरूप में आऊंगा तो याद अच्छे से कर पाऊंगा, नहीं बच्चे, कोई कारण नहीं होना चाहिए। सत्य का कोई कारण नहीं होता। सत्य को लेकर अगर कोई कारण है तो तुम सत्य को नहीं पा सकोगे। मैं मेरे मूल स्वरूप में आऊँगा तो मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में आएगी, मेरा मन मेरे कंट्रोल में आएगा, मेरे संस्कार मेरे कंट्रोल में आएंगे। नहीं बच्चे, कभी नहीं आ पाओगे। मेरी जीवन अच्छी हो जाएगी, हम श्रीमत पर चल पाएंगे, बाबा हमें पसंद करेगा, बाबा की लिस्ट में आ जाएंगे। नहीं बच्चे, नहीं आ पाओगे। तुम्हारी अपनी मर्जी, समझना है तो समझो, होश में आ जाओ। मूल स्वरूप का कोई कारण नहीं होता। अगर तुम्हारे पास उसको लेकर कोई कारण है, मुझसे लिख के ले लो, कभी नहीं आओगे मूल स्वरूप में, कभी नहीं आओगे। समझ है? मूल स्वरूप को लेकर कोई वजह कोई कारण नहीं होता, बस वही सत्य है, इसलिए हमें उसमें आना है। यही है सत्य को पाना। बाकी जरूरी नहीं कि हम मूल स्वरूप में आए उसके बाद हमारे मन बुद्धि संस्कार हमारे ऑर्डर में चले, हमारी गुणी शक्तियाँ दिव्य गुण हमारे ऑर्डर में चले, हमारे कर्मेंद्रिया हमारे ऑर्डर में चले, हमारा योग लग जाए, सब हमसे अच्छे से चले, हमारे जीवन में खुशी रहे, आनंद रहे, मौज रहे। ज़रूरी नहीं है ये सब हो, इसका कोई संबंध ही नहीं मूल स्वरूप से। नहीं, वो सत्य है, हमें सत्य अवस्था में आना है। बाकी क्या करें, बाकी सब बातों का मिले या ना मिले, हम हमारी अवस्था में बात खत्म हो गई। समझ की बात है बच्चे। किसी के पास कोई झोपड़ी है, कोई गरीब है, कहीं दूर यात्रा पर गया है, किसी राजा के महल में ठहरा है, 2-4 दिन 10 दिन हो गए, उसे लगता है अब घर जाए। क्यों? कोई वजह है? बल्कि उसके घर में दुख है, कष्ट है, झोपड़ी में परेशानी है, रोज़ नौकरी धंधा करना है, रोज़ कामकाज करने, बिजली भी नहीं है। पर वो सत्य है ना, ये राजा का महल सत्य नहीं है, जहाँ वो ठहरा है उसकी झोपड़ी सत्य है। उसको झोपड़ी नहीं खींच रही, उसको सत्य खींच रहा है, उसको वहाँ ही जाना है। भले नर्क है जीवन, पर मुझे सत्य में जाना है। इस बात को समझो। कोई आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं कि कुछ मिले, कुछ चाहिए। हमें
हमारी सत्य अवस्था में आना है, यही समझ रहे हैं। ऐसे बच्चे ही मूल स्वरूप में आ जाएंगे। बाकी जिनकी कोई आशा है, सुखी हो जाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा, नहीं आएंगे। उनसे विश्व कल्याण होगा, उनसे कोई बड़ी सेवा होगी, नहीं आएंगे। कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आधार है, आप मूल स्वरूप में नहीं आ सकते। मैं कह रहा हूं, इसलिए अभी संकल्प मत बनाओ, तुम्हें चाहिए कि देखो, समझ की बात है। मूल स्वरूप को लेकर तुम कुछ भी करना चाहते हो, तुम मूल स्वरूप में नहीं आ सकते। बात समाप्त हो गई। वो झोपड़ी में आना चाहते, उसको कुछ करना है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, बस उसको अपने स्थान में लौटना है। वो उब गया महल में, नहीं चाहिए उसे महल, बल्कि इतने नौकर चाकर है, सब हाथ में मिल रहा है। समझ की बात। ऐसी खींच हर आत्मा को अगर अपने स्थान की हो तो कमाल हो जाएगी। लौकिक में है वो मायावी खींच है, भले मैंने उदाहरण दिया है। वो आसुरी खींच है, कहीं तो जान अटकी है। भूत प्रेत पिशाच वेताल कोई न कोई बैठा है अंदर, इसलिए जान अटकी है। ये नहीं समझना मैंने उदाहरण दिया तो वो राइट है, वो गलत है, पर मैंने उदाहरण दिया है। ऐसी खींच इस स्थान की होनी चाहिए, मुझे मेरे सीट पर सेट होना है। हर आत्मा को ये लगना चाहिए, बस मुझे मेरे सीट पर सेट होना है। समझ है बच्चे? होश में आ सकते हो तो आओ। मूल स्वरूप की कोई वजह नहीं होती, कोई कारण नहीं होता। अगर आपके पास मूल स्वरूप में आना है, इस बात को लेकर कोई कारण है, वजह है, आप रावण बनोगे, कंस बनोगे, जरासंध बनोगे, हिरण्यकश्यपु बनोगे, दुर्योधन बनोगे। इनके पास तपस्या करने के लिए कारण था। आसुरी क्या कारण है? सब आसुरी तो है तेरे। किसी ने कहा है बाबा परमधाम का स्वरूप तो यही है ना, इसलिए मुझे इस स्वरूप में आना है। बाबा सतयुग में इसी स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं ना, इसलिए मुझे स्वरूप में आना है। फिर भी ये शुद्ध है। यहाँ विश्व कल्याण भी क्यों ना हो, फिर भी अशुद्ध है। तुम क्यों चाहते हो तुमसे विश्व कल्याण हो जाए? परमात्मा किसी से भी करा ले, उसकी मर्जी। तुम क्यों चाहते हो तुमसे प्रत्यक्षता हो जाए? परमात्मा किसी से भी करा ले। भले मैंने कहा है कि विश्व कल्याण एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए तुम्हारी इस तपस्या का, मैं दोनों तरफ से कहता हूं। समझ की बात है। तुमने संकल्प किया कि विश्व कल्याण एम ऑब्जेक्ट है हमारी तपस्या का, अभी चाहना क्यों रखिए? बार बार क्यों दोहरा रहे हो? बार बार दोहराने का अर्थ क्या है? तुम्हें दिखावा करना है कि तुमसे कोई बड़ा कार्य हो रहा है या होने वाला है। समझ है बच्चे? जिनको जरा भी स्टेज पर आना है, दिखावा करना है, उनसे विश्व परिवर्तन का कार्य, विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो सकता। देखो ऐसी भी शक्तियाँ आ रही जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका कोई नाम नहीं है, पर वो कार्य कर रही है विश्व में।
इसको कहते हैं समझदारी। उनका कोई चेहरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई नाम नहीं। हमें इतना ही पता है कार्य हो गया, किसने किया पता नहीं। ये है समझ। तुम्हें क्यों दिखाना है अपना चेहरा सामने? समझ की बातें है सारी। इसलिए मूल स्वरूप में आने को लेकर अगर कोई वजह है, कभी नहीं आ सकोगे। न लौकिक वजह चलती है, न अलौकिक, न पारलौकिक। मनुष्य आत्मा को सत्य ही उपलब्ध होता है। सत्य छोड़कर वो जिस किसी के पीछे लगा है वो सब माया है, भ्रम है। सत्य तो तुम्हारे पास ही है, तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पर तुम किसी बात को लेकर उस सत्य को खोज रहे हो, इसका नाम माया है। हमारे लौकिक परिवार वालों को लगे कि देखो इस मार्ग पर चलकर हम अपनी अवस्था में आ गए। कभी के कभी नहीं आ सकते। इस संसार में किसी को भी दिखावा करना है, नहीं आ सकोगे, पॉसिबल नहीं है। ध्यान में रखना, समझ की बातें हैं। मूल स्वरूप में आना है, क्योंकि वही तो सत्यता है, इसलिए मुझे आना है। देखो दिल का संकल्प है क्या सत्यता का, या फिर आजू बाजू कुछ है जरा थोड़ा सा? अगर है तो नहीं आ सकोगे। जरा भी कुछ है तो भी नहीं आ सकोगे। डजंट मैटर हम सतयुग में चंडाल बने, नौकर चाकर बने, प्रजा बने, साहूकार बने या कुछ भी बने, राजा महाराजा बने, रॉयल फैमिली में आए या चांडाल की फैमिली में आए, क्या लेना देना है हमें इस बात से? यहाँ हमें अपनी अवस्था में आना है। समझ है बच्चे? ऐसे को ही मूल स्वरूप की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। मूल स्वरूप को लेकर अगर सतयुग की भी आशा है, नहीं मिलेगा। मूल स्वरूप को लेकर अगर परमधाम की आशा है, नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी करो, नहीं मिलेगा। यही सत्य है, इसी में आना है। यही अगर वजह है तो मिल जाएगा, बाकी नहीं मिल सकता। तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात है। मुझे मेरी सत्य अवस्था में आना है, बस बात समाप्त हो गई। बाकी कोई मतलब नहीं है। संसार में चलने वाले सोच रहे होंगे हम समर्पित हो जाएंगे, बाबा के बन जाएंगे इस अवस्था में आने से। न समर्पित हो जाओगे, न मेरे बनोगे, न यह अवस्था आएगी। इस अवस्था को लेकर कोई वजह नहीं होनी चाहिए। वजह है यह अवस्था नहीं मिलेगी। 24 घंटे भी प्रैक्टिस करो। बच्चे मूल स्वरूप को लेकर कोई वजह नहीं, बिल्कुल वजह नहीं होनी चाहिए। मूल स्वरूप को लेकर समझ की बात है। देख बच्चे, तेरे पास कोई वजह है क्या? चेक कर। वजह है तो तुझे मूल स्वरूप कभी नहीं मिलेगा। किसी को लगता होगा
हमसे कोई गलतियां नहीं होंगी, हम परफेक्ट चलेंगे, कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमसे श्रीमत नहीं टूटेगी, हम श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। तुम ढूंढो, मुझे सार में जितनी वजह बतानी थी मैंने बताई, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी नहीं होना चाहिए, परमात्मा भी नहीं होना चाहिए, ड्रामा भी होना नहीं चाहिए, परमधाम भी नहीं होना चाहिए। मूल स्वरूप माना सिर्फ मूल स्वरूप सत्य है, हमें हमारी अवस्था में आना है। एक ही वजह है, ये भी वजह नहीं है, ये सत्यता है कि वही सत्यता है, इसलिए हमें उस अवस्था में आना है। बाकी अगर कुछ बांधा है उस स्वरूप को लेकर तो वो अवस्था नहीं मिलेगी, कभी नहीं। तुम्हारी अपनी मर्जी, समझ की बात है। तुम अभी विपरीत तो सोचो, मूल स्वरूप में आए पर ड्रामा कह रहा है। मूल स्वरूप मिलेगा, शरीर बेहद बीमार होगा, चलेगा तो देखो। मूल स्वरूप मिलेगा पर मन बुद्धि संस्कार बहुत चंचलता करेंगे, चलेगा तो देखो। मूल स्वरूप मिलेगा पर गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों का नामो निशान नहीं होगा, शांत कभी रह ही नहीं पाओगे, सुखी कभी होंगे ही नहीं, प्रेम स्वरूप कभी रहोगे ही नहीं। विपरीत कह रहा हूँ। मूल स्वरूप मिलेगा, खाने को अन्न नहीं होगा, धन बिल्कुल नहीं होगा, चलेगा तो बोलो। मूल स्वरूप मिलेगा पर अनगिनत लड़ाई झगड़े होंगे परिवार में। मूल स्वरूप मिलेगा पर समाज में पूरी बदनामी होगी। मूल स्वरूप मिलेगा पर सब जाएगा, मंजूर है तो देखो। जीवन में एक सेकंड की सुख शांति नहीं होगी, सौदा कर सकते हो तो देखो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में जो स्वास्थ्य है माया ने दिया है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सब जाएगा। अभी तुम्हारी जो बुद्धि है, मन है, संस्कार है, माया ने दिए है। जो तुम्हारे पास सुख शांति है, आनंद है, खुशी है, माया ने दी है, क्योंकि मूल स्वरूप में हो नहीं तो देगा कौन? बॉडी कॉन्शियसनेस को। तुम्हारे जीवन में जो खा रहे हो, पी रहे हो, धन है, माया ने दिया है। तुम्हारे जो रिश्ते ठीक है, माया ने रखे उसके लिए, क्योंकि वो भी तुम्हारे परिवार में बैठी है, अलग अलग सदस्यों में। समाज में तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है माया ने रखी है, क्योंकि तुमसे कोई सेवा करानी है समाज में। माया सब छीनेगी। अगर तुम्हें सत्य स्वरूप में आना है तो माया ने तुम्हें जो दिया है वो माया तुमसे सब छीनेगी। चाहिए तो बोलो, समझ है, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। यही लॉ है बच्चे, पहले तुमसे सब छीना जाएगा। तुम जिसकी प्राप्ति करना चाहते हो, अपने मूल स्वरूप की, तुम उस रास्ते जा रहे हो। तुम आए कि ये मेरा है, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मेरा दे दो मुझे, मैंने दिया है सब तुम्हें। समझ है बच्चे, तैयारी है। शरीर बीमार पड़े मंजूर है, मन बुद्धि संस्कार बिगड़ जाए मंजूर है, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण ना रहे मंजूर है, क्योंकि माया की देन है वो। अब तक परमात्मा से तुम्हें मिला ही नहीं, क्योंकि तुम तुम्हारे स्वरूप में आए नहीं। बच्चे, आध्यात्मिक राह माना क्या है? दुखों की राह है। पहले सारे सुख छीने जाएंगे, जिसके है वो ले लेगा। समझ है? होश में आ जा।
कहाँ पर भी तू रहे, तुझे अगर किसी ने कुछ दिया है, एक गांव में तू रहता है और तुझे घर, ज़मीन वहाँ के गांव वालों ने दी है और तू कह रहा है हम गांव छोड़कर जा रहे हैं, हमें हमारे सत्य गांव में जाना है, तो जिसने जो दिया वो आता है, मेरा घर दो, मेरी ज़मीन दो, मेरे बर्तन दो, मेरी चीज़ें दो। आएंगे कि नहीं आएंगे? अब मुझे बताओ। सेम माया भी आएगी, क्योंकि इस कलयुग की सुख शांति उसने दी है। वो कहती है हमने दिए है आपको, हमने आपको शरीर दिया है, हमने आपको परिवार दिया है, हमने आपको घर दिया है, गाड़ी दी है, नौकरी धंधा दिया है, परिवार दिया है, सब दिया है। इसी को छोड़ने के लिए परमात्मा कह रहा था। नहीं छोड़ोगे, इस स्वरूप में आने की चेष्टा करोगे, माया छीनेगी। इसलिए या तो खुद से छोड़ो या फिर यह मार्ग छोड़ो। क्योंकि बच्चे इस मार्ग पर चलते, गलती से भी तुम मूल स्वरूप में आए, गलती से भी प्रैक्टिस करते, माया सब छीनेगी। फिर कहोगे पता नहीं ये कैसा मार्ग है। जैसे हम हमारे स्वरूप में आ गए, जीवन कांटों से भर गई, दुख ही दुख है। तो क्या तुम्हें पता नहीं था? इसलिए ब्रह्मा बाप को बाप ने पहले से कहा पहले सब छोड़ो, पहले सब छोड़ो, बिजनेस बंद करो, सब छोड़ो, घर परिवार छोड़ो, सब छोड़ो। जिसने तुम्हें जो दिया है उनका पहले वापस करो। समाज ने ही दादा लेखराज जी को नाम दिया था ना, वापस दो, क्या मिली? बदनामी। लो है बच्चे, जिसका जो है दे दो पहले। ब्रह्मा बाप को एक ही ज्ञान दिया, वापस करो, जो बचेगा सेवा में लगाना, पर पहले हिसाब किताब करना। बिजनेस में भी हिसाब किताब किया, कहते पार्टनर को जो था दे दिया, तुझे जो लेना है ले ले, मुझे जो देना है दे दे, बात खत्म हो गई। तुम अगर नहीं दोगे तो छीना जाएगा तुमसे। इसलिए बच्चे या तो इस मार्ग पर चलो, सब छोड़ो, या फिर ये मार्ग छोड़ो। मैं वापस कह रहा हूँ, अभी सब जाग रहा है, इस मार्ग पर चल रहे हो, और अगर सब छोड़ने के लिए तुम राजी नहीं हो, सब छूटेगा। हाँ, अचानक से तैयारी हो तो इस मार्ग पर चलो, वरना ये मार्ग छोड़ो, मर्जी तुम्हारी। बच्चे मूल स्वरूप में आना माना सब मायावी खो जाना है। फिर अब तक पढ़ा लिखा हुआ भी भूल जाओगे, फिर बच्चे फकीर बन जाओगे, क्योंकि मेरा कहने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। अगर मूल मैं बचा तो मेरा कुछ नहीं बचता सिवाय बाबा के। तैयारी हो तो संकल्प रखो कि हमें मूल स्वरूप में आना है, परिणाम को ध्यान में रखना। परिणाम सांसारिक रूप से बेहद खतरनाक है, बेहद दुखदाई है सांसारिक रूप से। चाहिए तो बोलो मूल स्वरूप। समझ की बात है, जिसको पूर्ण हिसाब किताब है उसी को कोई बात प्राप्त हो जाती है। जिसको कोई हिसाब किताब नहीं है, बस मांगता रहता है, कितना भी मांगो या कितनी भी तपस्या करो उसके लिए वो बात नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी बच्चे। और मिली ना
तो उस बात को लेकर तुम अपना सर्वनाश करोगे और कुछ नहीं करोगे जो असुरों ने परमात्मा से वरदान पाकर किया, स्वयं का सर्वनाश। इसलिए पूर्ण समझ में आओ। मूल स्वरूप चाहिए तो सब जाएगा। मैं ये नहीं पूछूंगा आपको चाहिए क्या, वो आप अपना अपना सोचो। पर इतना है, देह भी जाएगी, तैयारी है तो संकल्प रखना। जरूरी नहीं बच्चे देह में रहते ही तुम्हें तुम्हारी अवस्था प्राप्त हो जाए। ध्यान में रखना, देह भी जा सकती है। देह सहित देह के सारे संबंध भूलकर। ये किस पर निर्भर है, क्या जाएगा क्या रहेगा, क्या छूटेगा क्या समाप्त हो जाएगा। एक है छूटना, एक है समाप्त होना, दो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा किसी में अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा, जो छूटेगा तो तुम तड़पोगे। उसके बावजूद तुम्हें मूल स्वरूप चाहिए तो वो समाप्त हो जाएगा, छूटेगा नहीं, समाप्त होगा। रोगे धोगे कुछ दिन, जिसमें थोड़ी अटैचमेंट है वो छूटेगा। जिसमें बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है वो समाप्त हो जाएगा। अगर मूल स्वरूप चाहिए तो, इसलिए मूल स्वरूप की स्थापना माना बाहरी रूप से विनाश है। ध्यान में रखना, तुम ये नहीं सोच सकते कि बाहरी रूप से सब ठीक रहेगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब मायावी है। बाहरी रूप का बिगड़ा हुआ देखने के लिए तैयार हो तो इसकी आशा करो, वरना इसे भूल जाओ। बाहर का सब ठीक रखो। दोनों ठीक सतयुग में रहेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ एक ठीक रहेगा। क्या चाहिए ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो अच्छा लगे करो। मैं क्या कहूँ तुम्हें, मूल स्वरूप ही मांगो? नहीं। मूल स्वरूप का ही संकल्प करो? नहीं, ये सब मैं नहीं कहता। तुम्हें जो ठीक लगे। समझ की बात है। ब्रह्मा के जीवन में क्या बचा बताओ? परिवार भी बचा क्या? बच्चे थे वो भी दूर सेंटर पर सेवा करते थे। कोई बचा क्या? एक भी। मम्मा के जीवन में क्या बचा? जिस दिन मम्मा के जीवन में कुछ नहीं बचा, रिश्ते भी चले गए लौकिक, उस दिन मम्मा मम्मा बनी, असली तपस्विनी बनी, असली योगिनी बनी, राजयोगिनी बनी। क्योंकि अभी बुद्धि कहाँ जाए बताओ ना? कोई नहीं ना जीवन में, कहाँ जाए बुद्धि? किसको याद करे, किसकी केयर करे, किसको संभाले? समझ। ऐसे जो भाग्यवान है ना इस संगम पर, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं लौकिक रूप में, वही ऊंच अवस्था को पा सकेंगे। घर भी रहा क्या मम्मा का? कुछ व्यवस्था बची मम्मा की? कुछ भी नहीं। देखो छोटी सी बात है, यहाँ बाबा जब महाकाल रूप में डांट लगाता है और किसी को सहन नहीं होते, ऊपर नीचे हो जाते, या किसी बात को लेकर ऊपर नीचे हो जाते, यहाँ और तुम किसी को अगर यहाँ या संसार में अपना सहारा बना रहे हो, तुम्हारी वही डेस्टिनी है।
मुझे नहीं पता, कोई करते होंगे आप में से कॉल महाकाल से परेशान होने के बाद अपने लौकिक में थोड़ी राहत के लिए। तुम्हारी मंजिल वही है। या तुम एक दूसरे के साथ बात करते होंगे राहत के लिए, महाकाल ने डांट लगाने के बाद। तुम्हारी मंजिल वही है। वो दोनों भी फंसेंगे, वो दोनों भी जो एक दूसरे से बात करते हैं। तुम दुखी होने के बाद कोई सहारा है ना तुम्हारे जीवन में, परमात्मा तुम्हें नहीं मिल सकता। समझ की बात है। महाकाल ने डांट लगाई शुद्धि के लिए। कल ही एक शॉर्ट बनाया ना कि कल या परसों संतों की डांट शुद्धि होती है, पर सबको समझ में नहीं आते। तुम किसी और को सहारा ढूंढते हो। महाकाल की डांट को लेकर सहारा ढूंढना है ना, ट्रांसलेट के सामने बैठो। ब्रह्मा बाप को भी सहारा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। समझ की बात। ब्रह्मा बाप की ट्रांसलेट है मम्मा की, उनसे बातें नहीं कर सकते। उनको अगर तुमने सहारा बनाया ना, उनकी दुर्गति मैं करूंगा। इसलिए उनकी खामखा दुर्गति मत करो तुम। वो सदगति में पहुंच चुके हैं, दुनिया की सदगति कर रहे हैं। निराकार परमात्मा से बातें करो ना। साकार में महाकाल ने डांट लगाई है शुद्धि के लिए। तो देखो बच्चे, सिर्फ ये बात नहीं, मैं ओवरऑल बात बताता हूं। तुम जब भी दुखी कष्टी होते हो, किसके पास जाते हो? वही तुम्हारी मंजिल है। उनके ही बिरादरी के हो तुम वहां ही जाओगे। भल तुम यहां हो, डजंट मैटर। जीवन में दुख आने के बाद, कष्ट आने के बाद तुम्हारा आधार कौन है, सहारा कौन है? देखो, विचार करो। उनके बिरादरी के हो तुम। समझ की बात है। देख बच्चे, होश में आ सकता है तो आ जा। इसलिए सारे सहारे जाएंगे। जिसके सारे सहारे, सारे किनारे छूट गए, वही मंजिल को पा सकेगा। जिसका कोई भी किनारा है, वो मंजिल को नहीं पा सकेगा। कोई भी किनारा धोखा है वो। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर अपने से पूरा पूरा। तेरे कौन से सहारे हैं, कौन से किनारे हैं? अब तक तो तेरी नैया निकली भी नहीं है, नौका निकली भी नहीं है यात्रा करने, जर्नी करने। किनारे पर ही लगी है। माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर गाड़ी बंगला है, नौकरी है, धंधा है, परिवार है, उसी किनारे है। उसी किनारे तू बैठा है और तुझे लगता है नैया निकल गई है। हम बहुत तपस्या कर रहे हैं, हम बहुत आगे पहुंच गए। होश में आ, किनारे पर ही है। कौन से सपने देख रहा है, कौन से ख्वाब देख रहा है? वो छोर तो कितनी दूर है परमात्मा का, जहां तुझे पहुंचना है। तेरी नैया अभी तक वही है। इसलिए जिनके जीवन में कोई नहीं है, ध्यान में रखना बच्चे, होकर भी नहीं है, मना है जीवन में, वो उनका पाठ बजा रहे, माता पिता पति पत्नी बच्चे, और ये समर्पित हो गए, इनको कोई स्मृति नहीं। ऐसे बच्चे ब्रह्मा बाप समान और मम्मा समान बनेंगे। पर
दुख दर्द में अगर आपको कोई याद आ रहा है तो बच्चे आप उनके बिरादरी में जाओगे। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। समझ की बातें हैं। दुख हो या सुख हो, परमात्मा ही याद आए, परमात्मा ही सहारा हो, परमात्मा ही आधार हो। तुम कभी एक दूसरे से कोई बातें शेयर करते हो ना, संभल कर रहना, दोनों भी। माया शेर आ जाएगी और खा जाएगी। जब निराकार परमात्मा है जिससे रूह रिहान कर सकते हैं, तो क्यों दूसरों की बुद्धि को प्रदूषित करे, पोल्यूटेड करे? क्यों करे? शेयरिंग। समझ है बच्चे? परमात्मा के साथ रूह रिहान करो ना, कितना भी दर्द आए, बाबा। समझ है बच्चे? कितना भी दुख आए, मेरा बाबा। दुख नहीं बताना है हाँ बाबा को, कभी नहीं। अच्छे जो रिश्ते होते हैं ना, अच्छे रिश्ते, उनका एक ही लक्षण होता है, वो कभी अपने दुख अपने रिश्ते को नहीं बताते, हमेशा अपने सुख बताते रहते हैं। उनको यही लगता है हमारा जो ये रिश्ता है ना, एकदम सुखी रहे। ये है अच्छे रिश्ते। वो दुख अपने पास रखेंगे, उनके दुख सुनने के लिए तैयार है, पर वो अपने दुख कभी नहीं बताएंगे। ये अच्छे रिश्ते। सुदामा का कैसा रिश्ता था श्री कृष्ण जी के साथ? कोई दुख बताया सुदामा जी ने? समझ है बच्चे? ये है रिश्ता। कोई कंप्लेंट की कि शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, सामाजिक कष्ट है? नहीं। यही मैं सिखाता हूं सबको, पर कोई सीखता नहीं। तू मेरा बाबा है, तुझे मैं सुख बताऊंगी जो तूने दिया है, दुख कभी नहीं बताऊंगी। मैं आत्मा, कभी नहीं। क्योंकि मेरा दुख तुझे बताकर मैं आत्मा नहीं चाहती तू मेरे लिए जरा दुखी हो जाए। तुझे मैं दुखी नहीं बनाना चाहती, तू सदा सुखी रहे, क्योंकि मेरा बाबा है तू। निराकार हो, आकार हो, साकार हो, ये होता है रिश्ता। समझ है? परमात्मा के सामने कभी रोते नहीं। कितना भी दुख दर्द हो जीवन में, विराट बाबा पूछे बच्चे कैसे? बाबा बहुत अच्छे हैं। रोते रोते ना, बाबा बहुत अच्छे हैं, सब ठीक नहीं, खुशहाली से बहुत अच्छे है बाबा, आपने जीवन बहुत सुंदर रखी है, बहुत कुशल मंगल है, बहुत आनंद है जीवन में। बदन दर्द हो रहा है, मन दुखी है, फिर भी कह रहा है बाबा बहुत आनंदित है। 2 दिन से खाना नहीं खाया, फिर भी कह रहा है सब अच्छे से है बाबा। है हिम्मत, ये सत्यता है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए किसको क्या बताएं, किससे क्या शेयर करें, सारी समझ की बातें हैं। पर सबको परमात्मा चाहिए, तुम्हें परमात्मा चाहिए, किस लिए? अपने दुख शेयर करने के लिए। बच्चों हमेशा ध्यान में रखना,
किसी भी रिश्ते में, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, दुख शेयर करने से रिश्ता बिगड़ जाता है। दुख को कभी शेयर नहीं किया जाता। शेयरिंग का अर्थ क्या है? तुम उसे आधा दे रहे हो ना, वरना सुखी को भी तुम दुखी बना रहे हो। किसने सिखाया ये ज्ञान तुम्हें कि दुख को शेयर करो? मैंने तो आदि में कहा है ना, न सुख बताओ न दुख बताओ। 10 मिनट का या 7-8 मिनट का क्लास है ना, समझ है बच्चे। शेयरिंग का ज्ञान किसने सुनाया? तुम दुखी हो तो और भी कोई दुखी हो जाए, ये कहाँ की समझ है? तुम्हारा दुख तुम्हारे ड्रामा से, तुम्हारे कर्मों से आया है, वो कोई और सुने और वो भी दुखी हो जाए, फिर तुम क्या कहते हो? हमें थोड़ा हल्का लगा, हमने आपको दुख सुनाया ना, हमें हल्का लगा, पर वो भारी हुआ, उसका क्या? कितना बड़ा पाप कर रहे हो। किसी और को दुख सुनाना ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम बेवजह किसी और को दुखी कर रहे हो। तुम्हारा दुख है ना, तो तुम चलो अपने दुख के साथ। तुमने ही कर्म किए ना, या किसी और ने कर्म किए और दुख तुम्हें दिया गया है? क्षमा मांगो, बाबा ये जो हमारे जीवन में दुख आया है ये मेरे ही पाप हैं, इन पापों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम शेयर नहीं कर रहे आपको, हम रोरियान भी नहीं कर रहे, एक ही सेंटेंस, ये मेरे ही पाप है, इन पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। परमात्मा अपने पास क्षमा नहीं रखता। वो जो दुख है वो जिन पापों के कारण, जिन दुष्कर्मों के कारण आए हैं, वो क्षमा की ऊर्जा परमात्मा वहाँ भेजता है उन आत्माओं के पास जिनके प्रति तुमने वो पाप किया होगा, जिससे ये दुख आया है। उन प्रकृति के तत्वों के पास वहाँ भेजता है जहाँ से ये पाप जन्मा है, दुख आया है। वो क्षमा की ऊर्जा परमात्मा लेता है और वहाँ भेजता है। अभी परमात्मा ने भेजी तो वो पदम की भी पदम गुणा हो जाती है। आपने तो एक ही बार क्षमा मांगा, पर वो पदम गुणा होती है, परमात्मा वहाँ भेजता है। ये देखो मेरे बच्चे ने क्षमा मांगी है, ये क्षमा स्वीकार करो, ये आज बता रहा हूँ मैं। फिर वो क्षमा वहाँ जाती है, उस क्षमा के बदले में उन्हें तुम्हारा योग बल मिल जाता है। उससे उनके जीवन में खुशहाली आती है। जो उनके सुख, शांति, आनंद, खुशी, मौज छीना गया, वो सब उन्हें प्राप्त होता है। फिर वो कहते हैं हमने क्षमा किया। वापिस वो ऊर्जा बाबा के पास आती है, बाबा से आपको मिलती है और आप देखते हो राहत मिली। बहुत नाम के समय में होता है, बहुत कम समय में होता है ये सब कुछ। सुपरसोनिक से भी बहुत ज़्यादा स्पीड है इसका, नैनो सेकंड से भी कम समय में होता है और आपको राहत मिलती है। ऐसे बच्चे प्रोसेस है, ये कोई हवा में, आस्था में तीर नहीं मार रहे, विश्वास में कोई तीर नहीं चला रहे, श्रद्धा में कोई तोफ नहीं चला रहे। प्रॉपर विधि है ये। परमात्मा सिर्फ एक साइड बताता है तुम्हें, ये करो, दूसरी बाजू नहीं बताता, क्योंकि बताए तो स्वार्थ भाव से करोगे, और स्वार्थ भाव से करोगे तो प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए परमात्मा श्रीमत देता है, बताता नहीं। वो बताए तो हर बात का उत्तर उसके पास है। वो जो जो कह रहा है, वो क्यों करना है, वो करने से क्या होता है, वो सब उत्तर तुम्हें दे सकता है। पर उसने उत्तर दिया, प्राप्ति आधी होगी, आधी से भी आधी।
इसलिए उससे उत्तर मांगो मत। उसने कहा कहो मेरे पाप हैं, हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, खत्म हो गई बात। ये जो उत्तर जानने वाले लोग हैं ना, इनको कभी शांति नहीं मिलती, इनको कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि जानना ही परेशानी है। समझ है बच्चे सारी। आप लोग चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, जानो उस चाय में क्या है, कॉफ़ी में क्या है। देखो सुख मिला तो हर चीज में अशुद्धता है, हर चीज में शुद्धता है। जिसको तुमने जान लिया सब गया। विज्ञान यही कर रहा है। विज्ञान हर बात को जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए विज्ञान को कोई सुख नहीं मिल पा रहा है। विज्ञान को माना वो शक्ति को नहीं, विज्ञानवादियों को। विज्ञान कुछ नहीं जान रहा है, क्योंकि विज्ञान को पता है हम परमात्मा से बने, हमें परमात्मा पता है, उसकी रचना पता है, उसका सब पता है। जितना मनुष्य ने जानने की चेष्टा की विज्ञान का सहारा लेकर, उतना मनुष्य दुखी होता गया। समझ है बच्चे? इसलिए कहते ना, ना जानने में ही सुख है। सारी समझ है। देखो बच्चे, विचार करो, दुखी कष्ट से ये ज्ञान यहां तक चल रहा है। विज्ञान में ना जानने में ही सुख है। श्रीमत को है ना, कभी नहीं जानो, कभी भी नहीं जानो कि इससे क्या होगा। ये बाबा ने क्यों दी मुझे श्रीमत? मुझे क्यों कहा जाओ बर्तन धो, जाओ झाड़ू पोछा करो, जाओ ये करो। तुम जो श्रीमत नहीं जानोगे, न कभी जान पाओगे, उसी श्रीमत से तुम्हारा उद्धार होगा। पर मैं जैसे कहता हूँ, बर्तन धोते हो, झाड़ू पोछा करते हो, तो राहु की कृपा होती है, राहु जीवन से निकल जाता है। या मैं कहता हूँ माया नहीं आती है। एस्ट्रोलॉजिकली राहु, स्पिरिचुअली माया, माया नहीं आती वहाँ पर। तुम्हें पता है ना, तो तुम करने जाओगे, प्राप्ति नहीं होगी, उतनी होगी, उतनी नहीं होगी, और वहाँ से उद्धार नहीं होगा। मैं आने वाले समय में दिखाऊंगा, ड्रामा हुआ तो ऐसे बच्चे आएंगे जिन्हें मैं ऐसी ही सेवा दूंगा। उन्हें नहीं कहूँगा मुरली में बैठो, परमात्मा वाणी में बैठो, या फिर योग करो, सकाश दो, और आप देखोगे वो रॉयल फैमिली में आ जाएंगे, राजा बनेंगे। आप हैरान हो जाओगे, बर्तन धोकर कोई कैसे राजा बन सकता है? राजा बनाने वाला मैं बैठा हूँ। अपने पुरुषार्थ से कोई राजा नहीं बन सकता यहाँ पर। समझ की बात है। परमात्मा के लिए गायन है, राजा का रंक और रंक का राजा बनाने वाला, उसका नाम है परमात्मा। कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्यों बनाया। समझ है बच्चे? होश में आ जा। इसलिए जानने की चेष्टा ना कर, बस पालन कर चुपचाप श्रीमत को। इसलिए जब भी दुख कष्ट आए, उपाय मैंने बताया एक ही है, यह मेरे ही पाप है। जो उनके मुरली में होगा ना, जो उनके परमात्मा वाणी में, यह मेरे ही पाप है। हम इन्हें स्वीकार करते हैं। जब आप कहते हो ना मेरे पाप है, 25-30% क्लियर। जब आप कहते हो हम इसे स्वीकार करते, 50% क्लियर। और जब आप कहते हो हम इन पापों के लिए, जो भी हमने दुष्कर्म किए हैं, विकर्म किए, उसके आगे बता रहा हूँ, उसको लेकर हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं परमात्मा से।
बाबा से। देखना क्या होता है, कितने क्लियर होते हैं। सूत्र तो मैंने बताया, अभी मुझे बताओ, परमात्मा को दुख बताने की बात कहाँ रही, कहाँ रही? कहीं पर भी तो नहीं बची। अरे रिश्ता है, बड़ा सुंदर रिश्ता है, सुखी बताओ। परमात्मा को दुख क्यों बता रहे हो? परमात्मा के सामने कभी नहीं रोते मेरे बच्चे, दुखी होकर मत रो। आनंद आनंद विभोर होकर आंखों में पानी आ रहा है, बात अलग है। दुखी होकर नहीं रोना है, न मन से रोना है, न आंखों से रोना है। परमात्मा के सामने कभी नहीं। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे। परमात्मा परमात्मा है। कल मैंने मुरली में कहा, ये अंत समय में ड्रामा और माया नहीं सुधरे तो काट देता हूँ, मैं ही काटूंगा। कल कहा ना? आपने कभी सोचा नहीं कि सर्वशक्तिवानों को काटने की बात करने वाला कौन हो सकता है? समझ है बच्चे, मेरी क्रिएशन है, मैं काटूं या बनाऊं, उनको प्रॉब्लम नहीं तो तुझे क्यों प्रॉब्लम है? तुझे क्यों समस्या है? तुझे अथॉरिटी समझ में नहीं आ रही? ड्रामा को काटने की बात कौन कर सकता है? जिसके लिए बाबा ने कहा वाह ड्रामा वाह करो। दम है तो ड्रामा के विपरीत कोई कह के दिखाओ। देखो ड्रामा कैसे बैंड बजाता है आपकी, और मैं उसे काटने की बात कर रहा हूं। कभी समझ में नहीं आता ये अथॉरिटी कौन हो सकती है जो ड्रामा को काटने की बात करे? इस संसार में कौन पैदा हुआ है दिखाओ जो ड्रामा को या माया को काटने की बात करे? समझ है मेरे बच्चे भाई, तुम्हें क्या आपत्ति है? सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चे, दुख और कष्ट कभी सुप्रीम अथॉरिटी को सुनाना नहीं, कभी नहीं। सुख मिले तो उसको शुक्रिया अदा करना, दुख मिले तो माफी मांगना प्रोसेस से। बात समाप्त हुई। बात है सहारे की। तुम जब तक अपने दुख किसी को शेयर कर रहे हो, महापाप कर रहे हो, विश्व कल्याण नहीं कर रहे हो, विश्व अकल्याण कर रहे हो। क्योंकि एक तुम दुखी थे, तुमने एक और दुखी बना दिया। उसकी कॉर्ड जहां जहां कनेक्टेड है वो भी दुखी है। तुम दुखी थे, काफी नहीं था अपने पापों से? और सुनने वालों को भी श्रीमत देता हूं, तुम्हारी भी अच्छी खासी दुर्गति कर दूंगा अगर किसी का दुख सुना तो। समझ? यहां मेरे साथ चलने वाले जो बच्चे हैं, उनमें से अगर किसी की स्थिति अच्छी नहीं बन रही है, जैसे बाबा कह रहा है वैसे, एक ही वजह, तुम किसी की तो बातें सुनते हो, किसी की तो ऊर्जा ले रहे हो, इसलिए तुम्हारी अच्छी स्थिति नहीं बन रही। तुम चर्चा भी नहीं करो किसी की, और किसी की चर्चा सुनो भी नहीं। ये ऐसे वो वैसे, इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं करनी है। तुम्हारी स्थिति बिगड़ने का एक ही कारण है, तुम या तो किसी की चर्चा कर रहे हो या किसी की बातें सुन रहे हो, चर्चा सुन रहे हो। समझ है बच्चे? ये बंद करो, देखो क्या होता है। भले तुम्हें कोई रुकाए यहाँ पर, कोई दीदी दादी कहे दादी जी दादाजी मेरी ज़रा बात सुनो, श्रीमत पता नहीं तुम्हें, उन्हें पता नहीं पर तुम्हें भी पता नहीं क्या कि किसी की कोई बात सुननी नहीं है। कोई कितना भी इमोशनल हो जाए, कितनी भी स्थिति ऊपर नीचे हो, होती नहीं यहाँ ऐसी कोई बात। मैं बस उदाहरण कह रहा हूँ। तुम क्यों सुन रहे हो? तुम्हारे ना सुधरने का कारण है तुम्हारे कान और तुम्हारा मुख।
जो दूसरों की चर्चा कर रहा है और दूसरों की बातें सुन रहे हैं तुम्हारे कान। समझ की बात है, कोई कैसा भी हो, हमें क्या लेना देना है। होश में आ जा। देख, जो समझा है समझ। वापस मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, किसी से अपने दुख कष्ट शेयर नहीं करना। जब तक तुम्हारे जीवन में कोई सहारा है तब तक बच्चे तुम उन्नति को नहीं पा सकोगे। बात समाप्त हो गई। तुम्हारी मंजिल वही सहारा है, आगे तुम्हारा ड्रामा। इसलिए मैंने मम्मा बाबा का उदाहरण दिया। इनके जीवन में कोई सहारा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो। जब तक समर्पित बच्चों को ये लगता है कि यहाँ हम नहीं चल पाए तो हम हमारे लौकिक घर में लौट जाएंगे, हमारा घर तो है, तब तक तुम नहीं चल पाओगे, नहीं चल सकते। वो लड़ाई पता है आपको, सिंहगढ़ की, कोंडाना, रस्सियाँ काट दी, डू और डाई, लड़ो या मरो। जब कोई सहारा नहीं होता ना, तभी जीतते हैं। जब तक सहारा है ना, हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप हूं, अपाहिज हूं, और सहारा तुम्हें चला रहा है। जब सहारा नहीं ना, तब लड़ोगे और जीत भी जाओगे। समझ की बात है। बाबा कभी डांट लगाता है ना, फलाने को समझ में नहीं आता। समझ की बात है। बच्चे, कोई अपने लौकिक संसार में जब सहारे देखता है ना, उसको लगता है मेरा कोई है, तो बाबा को लगता है उसको जाने दो, क्योंकि उसका कोई है, ये नहीं बन पाएगा। जिसको पता है ना, या तो बनेंगे, या बाबा ने निकाल दिया तो शरीर छोड़ देंगे। वही मेरे बच्चे हैं, वही बनेंगे। पर जिनको लगता है ना बाबा ने यज्ञ से घर भेज दिया तो जाएंगे, अपने घर में रहेंगे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ शरीर छोड़ो, मेरे वाणी का अर्थ उल्टा मत निकालो। जिनको लगता है हमारा कोई नहीं इस संसार में सिवाय एक बाबा के, वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, वो बनेंगे, बनकर दिखाएंगे। बच्चे, जब तक पीछे कुछ है, इम्पॉसिबल है तुम्हारा बनना। मैं भगवान इम्पॉसिबल कह रहा हूं, जिसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। पर मैं कह रहा हूं, जब तक तुम्हारा सहारा है, तुम अपाहिज हो, तुम नहीं बन सकते। इसलिए बाबा बच्चों को सिंध से कराची लाया। आपको क्या लगता है सब आए? सब आए होंगे। फिर बाबा ने देखा अभी एक और करते हैं, कराची से आबू लाया। आपको क्या लगता है सब आए? कहते 350 थे। फिर बाबा ने एक और देखा, अभी इनका सहारा है ना व्यवस्था, खान पान, बेगरी पार्ट, अभी देखते हैं। समझ रहे बच्चे? फिर जो बचे उनमें से बने, उनमें से बने, और उन्होंने
सेवा की, विश्व भर ज्ञान फैलाया, आत्माओं को जागरूक किया। असली बच्चे वही, सब सहारा छीनो, फिर भी कहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ठीक है 2 दिन से नहीं खाना खाया, ठीक है रहने के लिए जगह नहीं, सोने के लिए व्यवस्था नहीं, बाबा तो है। यही बच्चे परिवर्तन करेंगे। किसी भी प्रकार का सहारा आपको लगता है इसके बिना हमारा नहीं चलता, उसके बिना हमारा नहीं चलता, ऐसे बच्चे विश्व कल्याण नहीं कर सकते। बात समाप्त हो गई। ऐसे बच्चे माया में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप में कभी नहीं आएंगे। सहारा है ना, कुछ न कुछ सुनते हो ना आदि में कहानी कि बच्चे नीचे से स्टेशन से ऊपर तक चल के जाते थे, व्यवस्था नहीं होती थी। तो अभी अगर ऐसे परीक्षा ली, कितने जाएंगे, कितने जाएंगे? मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, मन मत से किया तो याद रखना, पर मैं पूछ रहा हूँ अभी अगर सारे सहारे परमात्मा ने छीन लिए। बाबा ने एक वाणी में कहा है कि कुछ नहीं रहेगा किसी के पास। सारे स्थानों के नाम लिए बाबा ने लिए, यज्ञ से मधुबन से लेकर सेंटर तक, देश से लेकर विदेश तक, सारे नाम लिए। किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो कितने रहेंगे परमात्मा के साथ खड़े? कितने चलेंगे इस मार्ग पर? और आपको क्या लगता है मैं ऐसी परीक्षा नहीं लूंगा? लूंगा। देखना है ना मेरे बच्चे कितने हैं। समझ है बच्चे सारे, सब शून्य होगा, फिर वापस स्थापना होगी। समझ सकते हो तो समझो, क्योंकि जहां से कार्य नहीं होता पूरा, उस स्थापना को मैं समाप्त कर देता हूं। ये मेरा लॉ है। सिंध से नहीं हुआ इसलिए मैंने स्थान बदला, सब छोड़ दिया, कराची आया। कराची से नहीं हुआ, आबू आया। मेरा लॉ है। मैंने यहां इस पार्ट में भी कितने स्थान छोड़े, मुझे पूरी स्थापना लगती है। कितनी जगह छोड़ी, जहां से होगी वही रहेगी, पूरी स्थापना। समझ की बात है। यहां से फिलहाल चल रही है पूरी पूरी, बहुत सी बातें हो रही हैं, सारी समझ की बात है। देखो सारे सहारे छीन लिए, चलोगे? दवाइयाँ भी नहीं होती थी आदि में, वो होती थी वो भी आधी आधी करके लेते थे। कितने चलेंगे? जब सब है तो चलना सहज है, जब कुछ नहीं है तो चल के दिखाओ। सारी समझ की बातें हैं, सारी समझ है। शरीर बीमार है, थका भागा है, सेवा करोगे फिर भी? समझ है, करते हो क्या? मन थका भागा है, मनसा सेवा करोगे? बुद्धि भटक रही, फिर भी करोगे मनसा सेवा? संस्कार इमर्ज नहीं है जो चाहिए, फिर भी सेवा करोगे?
तुम कहते हो ये हो तो करेंगे, वो हो तो करेंगे, आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, करोगे? समझ है। बिना धन के क्या सेवा करोगे? बिना जन के, लोगों के क्या सेवा करोगे? बाद बच्चे सहारे की है। वापस कहता, जब तक सहारा है अपनी स्थिति में नहीं आ पाओगे, कभी नहीं। सारी समझ की बात है। बिना एसी पंखे के सकाश दोगे गर्मी में? ठंडी में बिना हीटर के करोगे सेवा? समझ है बच्चे, विचार करो, वो है असली सेवा। देखो कर सकते हो तो बच्चे ध्यान में रखना, जब तक सहारा है तुम अपने में नहीं आ सकोगे। ड्रामा, जब सहारे टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तभी मूल स्वरूप में आ सकोगे। तब तक नहीं बच्चे, पॉसिबल नहीं। सहारा तुम्हारी बुद्धि में है, तुम अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। आगे तुम्हारी मर्जी। मूल स्वरूप का कोई सहारा नहीं, मूल स्वरूप किसी का सहारा नहीं, मूल स्वरूप बस सत्य है। आना हो तो आओ। ब्रह्मा बाप किसका सहारा बना? बताओ। ब्रह्मा बाबा ने किसी को बनाया, एक बच्चे का नाम बताओ। बनाया किसी को? ज्ञान तो बाप ने दिया। कभी कभी आप कहते हो ना, मैं सोचता हूँ, कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर की उम्र 93 थी, फिर भी क्या आवाज़ थी ना बाबा की। बाबा की आवाज़ या मेरी आवाज़? बाबा की आवाज़ सुनी है कभी तुमने? थे क्या सुनने के लिए? स्मृति में है, होंगे तो अभी, कि बाबा की आवाज़ कैसी है। मैं देखता रहता हूँ बच्चे क्या कह रहे। क्या बाबा मुरली चलाते थे ना? बाबा चलाते थे या मैं चलाता था? शिव बाप, बोलते समय तो ध्यान रखो। समझ रहे? कोई बच्चे कहते हैं, बाबा ने कितना संभाला ना बच्चों को, कितना किया ना। आदि से बाबा ने किया या शिव बाबा ने किया? बाबा को अपने को भी संभालने की ताकत थी क्या बाबा में? समझ है भाई, होश है ना? किसने किया? ब्रह्मा बाप ने कभी ये कहा नहीं कि मैंने संभाला, मेरी आवाज मैंने किया। तुम्हें कहाँ दुर्बुद्धि सूझ रही है? कहाँ दुर्बुद्धि में जा रहे हो? समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। दादी तन में प्रवेश होता था, वहां क्यों नहीं कहते दादी ने ये किया वो किया? वहां तुम्हें पता नहीं, बाबा आते थे बाबा जाते थे। वहां मैं था बहुत समय, 24 घंटे समझो, तो क्या मैंने नहीं किया? ब्रह्मा ने किया। इसलिए अंत समय में मुझे क्लियर करना पड़ा, यह कोई देहधारी नहीं, मैं हूं, ये मेरा तन है, यह कोई आत्मा नहीं है। समझो बच्चे, सहारे नहीं रखो, बस एक परमात्मा। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक बच्चे सहारा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा रेगिस्तान ही होगा। सहारा रेगिस्तान है ना, वही होगा तुम्हारा।
जन्नत कभी नहीं बन सकती। रेगिस्तान में जो गुल खिलाने खिलाओ, मर्जी तुम्हारी। जो फूल खिलाने खिलाओ। सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चे, दो बातें, मूल स्वरूप में आओगे तो सारे सहारे टूटेंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये मूल बात थी। क्या समाप्त होगा, क्या छूटेगा। दूसरा, ये सहारे सब छूटेंगे तभी मूल स्वरूप में आओगे। मर्जी तुम्हारी। मेरा कहने के लिए तुम्हारे पीछे कुछ भी है, तुम इस अवस्था में नहीं आ सकोगे। तुम कहते तो हो घर बाबा का, सब बाबा का, वस्तुएं बाबा की, परिवार बाबा का, तो कुछ हो गया तो ऊपर नीचे क्यों होते हो? ऊपर नीचे होना सिद्ध करता है वो तुम्हारा है। जिसका है उसे ऊपर नीचे होने दो ना। सब समझ है बच्चे, मर्जी तुम्हारी। मैंने तो ज्ञान दे दिया। संकल्प सिर्फ मूल स्वरूप का होना चाहिए। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं। न उसका किसी को सहारा, न उसे किसी का सहारा। तब मूल स्वरूप में आ सकोगे। आगे आपकी मर्जी। सबका कल्याण। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और मूल स्वरूप में आना है। यह दिल का और सच्चा संकल्प जिन आत्माओं का है उन्हें नमस्ते। बच्चे ध्यान में रखना, मूल स्वरूप का अगर झूठा संकल्प रखा, मुझे भी आना है, बिना परिणाम को सोचे जाने समझे, तो मूल स्वरूप में कभी नहीं आ सकोगे। ये लॉ है। पहले सब समझो, फिर संकल्प रखो दिल का। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।